नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र, राजस्थान की गहलोत सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने पेट्रोलिंग शुरू की। राहुल भांजे से बोले, मुझे 10 जनपथ ज्यादा पसंद नहीं। दावा, दिल्ली में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली पकड़ने पर 4 महीने का बैन लगाया गया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार के पास समावेशी दृष्टिकोण के वादों को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। गहलोत ने बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही राजस्थान सरकार की नीतियों का आधार था और हर कार्यकाल में पार्टी ने पहले कैबिनेट बैठक में इस घोषणा पत्र पर चर्चा कर उसे नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई और समय पर लागू भी की गई, जिससे जनता को लाभ हुआ। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना ने 1 नवंबर से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अभी डेम चौक पर निगरानी की जा रही है। देपसांग पर जल्द पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि चीनी सैनिकों के पेट्रोलिंग की बात अभी सामने नहीं आई है। दोनों देशों के सेनाओं के बीच इन दोनों इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। डीएस्केलेशन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। कल दिवाली के मौके पर पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंकला और चुशुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी थी। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास पर चीनी सैनिकों से बातचीत की। नई दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के लुटियन क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपथ उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यहीं रहते हुए उनके पिता राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने दिवाली के मौके पर कुछ पेंटर और कुम्हार परिवारों के साथ बातचीत करने से जुड़े अपने एक वीडियो में ये बात कही। वीडियो में उनके साथ भांजा रेहान राजीव वाड्रा भी शामिल है। दोनों 10 जनपथ बंगले में पेंटरों के साथ काम करते भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक सर्वे किया गया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मीडिया के मुताबिक प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। शुक्रवार को जारी की गई सर्वे रिपोर्ट में 21,000 लोगों के जवाब थे। इसमें सामने आया कि दिल्ली एनसीआर में 62% परिवारों में से कम एक सदस्य की आंखों में जलन है। वहीं 46% फैमिली में किसी न किसी मेंबर को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ, नेजल इन्फेक्शन और 31% परिवार में एक सदस्य अस्थमा की परेशानी है। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग ने शुक्रवार को ट्राउट मछली पकड़ने पर 4 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। ट्राउट मछली के रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। इसके तहत शिमला की पब्बर नदी, कुल्लू की व्यास, मंडी और कांगड़ा की ओहल नदी, चंबा की भांदल नाला और सरवरी, पार्वती, गदसा और सैंज नदी में मछली पकड़ना बैन है। यह बैन 1 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। दीपावली पर राजस्थान में बीकानेर के यात्रियों को रेलवे ने विशेष सुविधा दी है। रेलवे ने 18 स्पेशल ट्रेन का संचालन करने के साथ ही 21 ट्रेनों में 32 डिब्बे बढ़ा दिए हैं, ताकि लोग अपने घर पर आसानी से पहुंच सकें। उधर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बीकानेर से लंबी दूरी की ओर जाने वाली गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई है। बीकानेर से दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, मुंबई, कोलकाता सहित बड़े स्टेशनों की ओर जाने वाली गाड़ियों में डिब्बे बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। नवंबर माह में 2 सरकारी अवकाश आ रहे हैं। ये स्थानीय अवकाश रहेंगे। राजस्थान के अलग अलग जिलों में धार्मिक मेलों व त्योहारों के चलते जिला कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इसी के तहत राजस्थान के 2 जिलों में भी नवंबर माह में स्थानीय अवकाश रखे गए हैं। इनमें एक जिले में 5 नवंबर को तो दूसरे जिले में 14 नवंबर को स्थानीय अवकाश रखा गया है। 5 नवंबर को बांसवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश है। इस दिन बांसवाड़ा में मनसा माता चौथ के कारण स्थानीय अवकाश रखा गया है। इसी तरह अजमेर जिले में 14 नवंबर को स्थानीय अवकाश रखा गया है। अजमेर जिले में जिला कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश रहेगा। अजमेर जिले में 14 नवंबर को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाएगा। विस्तारा की मुंबई अमृतसर फ्लाइट UK 695 को शनिवार सुबह चंडीगढ़ डाइवर्ट किया गया।
विस्तारा ने एक्स पर बताया कि अमृतसर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण पायलट ने फ्लाइट को डाइवर्ट करने का फैसला किया। फ्लाइट सुबह 9 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरी। सभी पैसेंजर्स को अमृतसर पहुंचाने के लिए मदद की जा रही है। राजस्थान में इस साल भी बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार से एमएसपी पर खरीद के लिए मंजूरी और बजट नहीं मिला है। केंद्र से बजट मिले बिना एमएसपी पर खरीद का काम आगे नहीं बढ़ सकता। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से चिट्ठी लिखकर मांग की थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। जयपुर में कर्णिविहार थाना पुलिस ने खुद को आरएसएस का राष्ट्रीय विचारक बताने वाले को गिरफ्तार किया है। नागौर निवासी आरोपी कुशल चौधरी के पास से पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फर्जी व कूट रचित दस्तावेज मिले हैं। आरोपी ने स्वयं को आरपीएससी का अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए आरएसएस के लेटर पैड पर कूट रचित पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री राजस्थान को पत्र जारी किया, जिसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री को भी भिजवाई। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह असम निशक्तजन आयोग गुवाहाटी में आयुक्त मनोनीत करने के लिए मुख्यमंत्री असम को आरएसएस के फर्जी व कूट रचित पत्र जारी कर चुका है। पुलिस जांच में सामने आया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी पद पर नहीं है और न ही किसी शाखा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कई पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इनमें से अधिकांश के फॉर्म नवंबर माह में भरे जाएंगे। राज्य सरकार ने पिछले दिनों दीपावली से पहले 22 अक्टूबर को बेरोजगारों के लिए एक और तोहफा दिया है। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आयोग ने 22 अक्टूबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी भर्ती निकाली थी। आयोग के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग में 9 विभिन्न पद नाम के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर से 22 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। राजस्थान समेत पूरे देश में दीपावली पर्व को देखते हुए रेलवे द्वारा स्टेशनों पर संचालित रिजर्वेशन ऑफिस आज एक ही शिफ्ट में संचालित किए जा रहे हैं। सभी स्थानों पर रिजर्वेशन ऑफिस आज सुबह 8 बजे खुल गए, जहां दोपहर 2 बजे तक काम होगा। आज दूसरी पारी में शाम के समय रिजर्वेशन नहीं होगा। इस दौरान रिजर्वेशन चार्ट, करंट बुकिंग कार्य अन्य दिनों की तरह यथावत रहेंगे। बीकानेर के सोनगिरी कुआं क्षेत्र में बंद पड़े मकान में आग लग गई। लगभग जर्जर हो चुके इस घर में कोई रहता नहीं था। संकरी गली के कारण फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकी। ऐसे में छोटी गाड़ी को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। जयपुर में गोमती अपार्टमेंट में रहने वाला एक बिजनेसमैन शिव सैनी घर छोड़कर चला गया। पुलिस बिजनेसमैन को ढूंढने में जुटी हुई है। इस बीच बिजनेसमैन का लिखा 3 पेज का एक नोट मिला है। इसमें लिखा है कि सूदखोरों से 5,72,000 रुपए लिए थे। अब तक 17,50,000 दे चुका हूं। इसके बाद भी मुझसे रुपए मांगे जा रहे हैं। धमकियों से परेशान हो गया हूं। मुझे गन की फोटो भेजते हैं। मेरी लाश पानी में ही मिलेगी। राजस्थान में फेस्टिवल सीजन में यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा से गाड़ी संख्या 04723 04724 हिसार, हड़पसर, पुणे के बीच दोनों दिशाओं में 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये गाड़ी हिसार से साप्ताहिक रूप से हर रविवार 3, 10 व 17 नवंबर को और हड़पसर, पुणे से हर सोमवार 4, 11 व 18 नवंबर को चलेगी। इस गाड़ी का मंडल के सवाई माधोपुर, कोटा एवं भवानी मंडी स्टेशनों पर ठहराव होगा। गाड़ी में विभिन्न श्रेणी के कुल 20 कोच होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।